सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहू। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता। आज उत्तम संयम का पवित्र दिवस है और संयम कहते से ही इंद्रिय संयम प्राणी संयम की बात आती है दिमाग में। यदि पूरे देश में कोई प्रवचन सुनेगा भी तो उसे यही लगता है आज तो कोई संयम की बात मिलेगी, संयम पालने की प्रेरणा मिलेगी। तो हम खुलासा कर रहे संयम पालने की चीज नहीं है। संयम ऐसी कोई कपड़ा नहीं है जो पहना जा सके। संयम कोई कपड़े का नाम नहीं जो पहन लोगे आप। संयम कोई बेस नहीं है, संयम कोई क्रिया नहीं है। ऐसा देख देख के चल रही यही तो संयम है कि नहीं? नहीं, देख देख के तो चोर भी चलता है, नंगे पांव चलने वाला आदिवासी भी देख देख के चलता है, कांटा ना घुस जाए। देख के चलने का नाम संयम नहीं है। तारण स्वामी ने इतना बढ़िया लिखा है, इतना बढ़िया लिखा है, देख देख के चलने के बाद आई ना, ओ जो शुद्धात्मा को देख देख करके चलती उसका नाम ईर्या समिति है। जैन दर्शन का पहला और अंतिम शब्द है शुद्धात्मा। शुद्धात्मा से कहानी शुरू होगी और शुद्धात्मा पे जाके पूरी होगी। शुद्धात्मा से सम्यक दर्शन और शुद्धात्मा की उपलब्धि ये मोक्ष। बोलो भाई कितना बड़ा है मोक्ष मार्ग? शुद्धात्मा से शुद्धात्मा तक। शुद्धात्मा का अनुभव करा, सम्यक दर्शन हो गए और शुद्धात्मा उपलब्ध हो गए, सिद्ध हो गए। तो शुद्धात्मा से शुरू होगी बात। जैसे भाई ऐसा एक टाइम खा रहे 10 साल से, 50 साल से, 100 साल से, एक टाइम नहीं खा उससे क्या फर्क पड़ता है?
त्रियंज गति में तो खाते ही नहीं है। अब कितने बड़े धर्मात्मा है बोलो। त्रियंज नहीं धड़कना नहीं खाते तो क्या हो गया। देवगति में लंबा लंबा समय है सबका, तो बीच में क्या उपवास हो जाता है क्या? कुछ अलग ही बात है। इसकी भी पूरी चर्चा तो आप डॉक्टर साहब के उसमें पढ़ लेना। जो उल्लेख मैं पिछले 35 सालों में कर चुका हूँ वो इस साल नहीं कर रहा। 35 सालों में समय समय पर बदल बदल करके मैंने बहुत सारी विवक्षाएँ खोली हैं, बहुत सारा नोट्स है तो खोलते रहे। इस साल तो पंडित साहब की रचनाओं का मर्म खुल रहा है। संयम क्या है तो समझो। आज संयम का दिन है, छठा दिन आ गया। शुद्धात्मा अनुभव करने पर क्रोध गया, शुद्धात्मा अनुभवने पर ही मार्दव आएगा। शुद्धात्मा के अनुभव किए बिना मार्दव आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। क्यों? गटर में कांच पड़ा है और गटर में हीरा पड़ा है। बताओ, जितने तत्परता से अब हीरा उठाओगे, क्या उतनी तत्परता से कांच उठाओगे? तो ये तत्परता कहाँ से आ गई? ये कहाँ से आई? ये मार्दव है, ये मार्दव है। शुद्धात्मा को जानने के बाद, ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे। शुद्धात्मा को जानने के बाद विकारों पर क्रोध नहीं आता है, विकारों पर करुणा आती है। अज्ञानी ज्ञानियों के विकार को देख करके भी क्रोध करता है। बहुत बेकार है, काय के धर्मात्मा, काय के पंडित जी, इतना तो गुस्सा करे, ऐसे तो खा दो, ऐसे तो हंसत है, काय के धर्मात्मा। गुणस्थान प्रमाण विकारों को देख देख करके भी क्रोध करता है, और ज्ञानी पहले गुणस्थान वर्ती जीवों के विकारों को देख करके भी करुणा करता है। गुरुवर की आंख भर आवे वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कब सच बात तू पावे। तुझे बस सच बात मालूम पड़ जाए, तुझे सच बात मालूम पड़ जाए। क्या सच बात मालूम पड़ जाए कि तुम शुद्धात्मा हो। और शुद्धात्मा में बहुत गरिष्ठ शब्द है वो, ध्यान रखना। बहुत ही गरिष्ठ शब्द है, मेरे दिमाग में जितना गरिष्ठ बैठ रहा है बहुत गरिष्ठ है वो। मैं उसकी एक व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। शुद्धात्मा तुम्हारे लिए हो सकता है रोज सुनते सुनते हल्का हो गया हो, मेरे लिए हल्का नहीं। इसमें बहुत गरिष्ठता से भजन से कह रहा हूँ शुद्धात्मा। शुद्धात्मा को जानने बिना मार्दव नहीं आएगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अज्ञानी अपने ही विकार में खेत खिन्न होता है, तो दूसरे के विकारों पर करुणा कैसे करेगा? अज्ञानी खुद से लड़ता है। आपने देखा, अभी हम अपने आप से लड़ रहे, अपने आप से जूझ रहे। क्या जूझ रहे? विकारी भाव से रुक नहीं पा रहे। ऐसे हम क्या करें, कैसे रुक जाए, क्या करें? जबरन जबरन। इतना सुंदर है। पिछले कई दिनों से, महीनों से, सालों से मैं एक बात बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, किसी के ज्ञान में नहीं हो तो सुन लो अच्छे से, बहुत सुनने जैसी बात है वो। विकार कभी भी फुल स्टॉप नहीं होते, घटते घटते मिटते। और हम ये सोचते हैं विकार उत्पन्न नहीं क्यों हो रहा है। 2-4 दिन यदि बेहोश हो जाए ना कोई आदमी, पंडित जी बहुत बढ़िया परिणाम हुए, अब याद ही नहीं आई, 4 दिन से याद ही नहीं आई। ये तो 4 दिन से याद नहीं आई तो ये तो बेहोश हो। तो 4 दिन से याद नहीं है, इसका क्या कीमत, इसकी क्या कीमत? हम कह रहे याद आ जाती तो। भाई साहब रोज शादी का भाव आता, आज नहीं आया, ये तो काय खुश हो रहा है, आज नहीं आ रहा, कल आ जाएगा। और हम कह रहे शादी हो जाए तो क्या दिक्कत है? बात ये नहीं है शादी होना कि नहीं होना, बात ये नहीं खाना कि नहीं खाना, बात है कि शुद्धात्मा को जानते हो कि नहीं। शुद्धात्मा को जाने भी ना, ध्यान रखना। मार्दव दूसरों के प्रति नहीं है, ये भी एक बड़ा, दूसरों के प्रति नम्र हो गई, दूसरों के प्रति करुणा हो गई, वो तो बहुत स्थूल बात है, व्यवहार है। असली क्या है? अपने विकारों के काल में अपने विकारों से बिन भगवान देखता है, ये मार्दव है।
क्या कह गई? अपने विकारों से भिन्न मार्दव नम्रता पूर्वक नम 3 बार वजन दे रहा हूँ, नम्रता पूर्वक अपने विकारों के काल में भी उसे विकार की चिंता नहीं, क्योंकि मिल गया ना सर्व समाधान कारक भगवान। ये है मार्दव, ये है मार्दव। हम मार्दव का भी समझते हैं बाहर कोई। आर्जव क्या है? शुद्धात्मा को जाने बिना आर्जव नहीं होता। शुद्धात्मा को जानना ही आर्जव है। ध्यान रखना, स्वामी जी ने क्या कहा था? 10 धर्म चारित्र गुण की पर्याय है। एक्चुअली चारित्र है, समझाने के लिए 10 प्रकार समझा रही है। हाँ, नाम 10 हो गई है, परिणाम तो एक ही है। ये भी क्या कहे, वास्तव में तो चारित्र है, लेकिन तुम चारित्र समझोगे नहीं, इसलिए 10 धर्म कर दिए उनके। 10 क्या करके समझाने के लिए क्या करें, कैसे समझाएं आपको? सही बात बताएं, रत्नत्रय समझाने में आते ही नहीं, आत्मानुभूति समझाने में आते ही नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ ये समझाने में आता ही नहीं। हम करेंगे, आता ही नहीं। ये तो हम आपको नेगेटिव करके नास्ती से समझाते हैं, कभी कैसे समझाते हैं। कोई रास्ता नहीं, क्या करोगे आप? आए समझ में आ रहे? आर्जव है, यही आर्जव, एकदम सरलता है, यही तो सरलता है। एक सरल दृष्टांत दे भैया, इन्हें तो 1 लाख रुपए दे दे, खाक दे दे, जी सरलता नहीं है आपकी। जब माता पिता कह रहे दे दे तो दे दो ना, कागज दे दे। ये शर्ट उतार, इन्हें दे दे, कागज दे दे। बोले कितना इतना भी सरलता नहीं है कि आज्ञा मान ले। ध्यान रखना, इतनी मैंने सब प्रकार से ऋजु भाव है वो, सब प्रकार से। जब एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, तुम कह रहे दे दे। हम तो दृष्टांत देके समझा रहे, दृष्टांत। ये शर्ट इनको दे दे, कहा भी दे दे, 10,000 की देंगे तुम? हाँ तो झेल। जैसे ही 10,000 की शर्ट मिल रही हो, बताओ 1 करोड़ रुपया देंगे तुम? 1 करोड़ ये शर्ट इन्हें दे दे, तुम्हारे मकान इन्हें दे दो रहने के लिए। हाँ जेलो महल, जब महल पे दृष्टि है तो मकान छोड़ने में कहाँ लगा? बताओ कपट कब होता है? कपट कब होता है? ये पैसा तो बहुत बढ़ गया है, ऐसे कैसे दे दो? तो मन से, वचन से, काया से छल प्रपंच करता है जी। लेकिन सुनो, विश्व में शुद्धात्मा तुम्हें मिल रहा है, इसके बाद एक परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। दे दे, छुट्टी है भाई, सरलता से दे दी वो, सरलता से। मुनि दीक्षा काय का नाम है? मुनि दीक्षा का नाम, मुनि दीक्षा का नाम भाव दीपिका में लिखा है सर्वदत्ती। सर्वदत्ती भाव दीपिका में सर्वदत्ती लिखा है, सर्वदत्ती, सब दे दिए। अभी हम तुमसे कहे 1 लाख दे दे, 1 लाख भाई साहब धीरे धीरे दे देंगे किस्तों में, भविष्य में दे देंगे, ठीक है। वो शुद्धात्मा को पाने के बाद सब दे दिया। हमारा था कहाँ? दे भी दिया और अंदर नहीं लग रहा हमारा दिया, तो आर्जव नहीं है ये कह रहे हैं। हमारे कहने से तुमने दे भी दिया, लेकिन तुम्हें ये लगा भैया हम ठगा गए, फंस गए, पंडित जी की बातों में आ गए, कागज हम आगे बैठे थे, उन्होंने पूरा पैसा दे दिया। तो फिर आर्जव नहीं है। मन वचन का तीनों होने चाहिए ना। को जाने बिना आर्जव भी नहीं होता। सुनो, शुद्धात्मा के बिना निर्लोभता कैसे आएगी? शुद्धात्मा का मतलब समझते, मुझे तो सही में बहुत इच्छा हो रही, प्रवचन वगैरह मत करो और एक एक शब्द पे तुम रिसर्च करो, रिसर्च। शुद्धात्मा माने क्या? कह तो देते हैं हम विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, सब कुछ देने वाला मिल गया, सब कुछ देने वाला, सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक देने वाला मिल गया। विश्व में सारी ताकत लगा करके भी तुम एक समय का सुख नहीं ले सकते, मुझे अनंत काल का सुख देने वाला मिल गया। तुम्हें पता है तुम शुद्धात्मा माने क्या? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं होती स्थूल प्रवचन करने की। तुम समझो मत समझो, हमारा शुद्धात्मा का आनंद हम लेंगे, क्या करें? बताओ, शुद्धात्मा कहते ही तुम्हें क्या लगता है? हाँ वही आत्मा, आओ वही सोनगढ़ वारो।
उपाय करने पर भी एक समय का सुख नहीं मिलता, वही अनंत काल का शाश्वत सुख देने वाला है। जैसे शुद्धात्मा पाया उसे, अब लोभ क्या रहा? सुनो, शुद्धात्मा रूप परिणमित हो गए, यही तो सत्य है। कल उसकी चर्चा हुई थी, परिणमन गए, रत्नातर रूप परिणमन हुआ, तो शुद्धात्मा रूप जाना, अनुभव माना हो गए ना, तो फिर क्या हो गया? यही तो सत्य धर्म है। अब सुनो, शुद्धात्मा के साथ जो आचरण है वही सही है। क्या कह रहे? शुद्धात्मा का अनुभव के साथ, शुद्धात्मा के रत्नत्रय के साथ, थोड़ा घर में रह रहा है तो देश संयम है, मुनि दशा है तो सकल संयम है, संयम है, इंद्रिय संयम है, प्राणी संयम है। ध्यान से सुनोगे, मुनिराजों के, भावलिंगी संतों के शरीर के निमित्त से भी असंख्यात जीव प्रतिदिन मरते हैं। हे, क्या कह रहे हो आप? भावलिंगी संत, भावलिंगी संत मरते हैं भाई। टोडरमल जी ने लिखा है कर्णानी योग में, कर्णानी योग के उसमें ब्रह्म निवारण वगैरह से प्रकरण है, कर्णानी योग संबंधी, वहाँ लिखा है, देख लेना, यहाँ भी लिखा है, लिखा है वही। क्या लिखा है पता है? कदाचित मुनिराज अवधि ज्ञान से जानते भी हैं कि इन स्थानों पर जीवोत्पत्ति है, जीव है, ग्रंथों से जानते भी हैं जीव समास आदि को, और अवधि ज्ञान से कदाचित देखते भी हैं कि यहाँ जीव है, तो भी दिगंबर मुनिराज गमन करते हैं। लेकिन पता है क्या होता है? उन्हें बंद नहीं होता, और उनकी शुद्धात्मा की बल से ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अभी कहने के पहले थोड़ा रुक रहा हूँ। ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं कि वे ही भावलिंगी संत पहले अंकुर पर पैर रखते थे, फूलों पर पैर रखते थे, घास पर पैर रखते थे, लेकिन मर जाते थे जीव। नहीं पच रही नहीं बात थोड़ी सी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अंकुर पर पैर रखेंगे, अंकुर तो समझ गए, बीजों पर, अंकुर पर, फूलों पर, पत्तों पर पैर रखेंगे। क्यों भाई? तुम किसे फूल और अंकुर समझते हो? जो तुम्हें स्थूल दिख रहे वे, बताओ जमीन पर कहाँ फूल और अंकुर नहीं है? बता दो, अंकुर कहाँ नहीं है बताओ? वनस्पति का कहाँ नहीं है बोलो? लेकिन सुनो, उन्हें ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, अब कह रहा हूँ, उन्हें ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, अंकुर पर पैर रखते हैं लेकिन अंकुर का घात नहीं होता। ये रिद्धियों का कमाल काय में से आया? काय में से आया? वो शुद्धात्मा में से आया। अब फूलों पर पांव पड़े, फूल को इतने बड़े बड़े थोड़ी होते हैं जैसे अपन गुलाब के देखे, दिक्कत है अपने इतने स्थूल फूल देखे उनको फूल समझ लिए, बहुत फूल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैर रखना चाहिए, वो ध्यान रखना, कोई स्थूल बात नहीं, ये तो सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य है, कर्णानी योग गम्य है, थोड़ी सी बात है। मुझे तो ये कहना था, वो शुद्धात्मा की आराधना के बल पर बंद तो नहीं होता, बल्कि एक समय ऐसा आ जाता है उस करुणा के बल पर। अब व्यवहार में से करुणा कहती है, ध्यान रखना, आत्ममग्नता का नाम करुणा है। दूसरे जीवों को देखे, हाँ इसका नाम करुणा नहीं है, इसका नाम तो मोह है। प्रवचन सार जी में इसको मोह कहा है। क्या कह रहे? मोह है जीव, अरे मर जाए, अरे मर गए, अरे नहीं मर जाए, ठीक है, वो भी अच्छा है, यथापद भी तुम्हारी निचली भूमिका वालों के लिए भाई भी ठीक है, करुणा दान है, करुणा दत्ती है, करो, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका निषेध नहीं कर रहे। लेकिन दिगंबर मुनिराजों को तो असली करुणा किसका नाम है? जब इस स्वरूप में मग्न होते हैं, ये करुणा सा करुणा है, बहुत बड़ी करुणा है। क्यों? कैसे करुणा है? सबसे बड़ी करुणा है, ये पता है? सबसे बड़ी करुणा क्यों? तुम कितने जीवों की रक्षा कर सकते हो बोलो? अनंत काल में गिनो, करो, कितनी रक्षा करोगे? हॉस्पिटल खोल के कितनी रक्षा करोगे बोलो? भोजन करा के कितने लोगों की रक्षा करोगे बोलो? करो करो रक्षा करो, जरा हिसाब लगाओ, करो रक्षा। सुनो, आत्मा में मग्न होने के बाद जन्म नहीं होगा तो कितने जीव राशि नहीं मरेंगे अनंत काल तक। इस शरीर के निमित्त से, खाने से, पीने से, कमाने से, व्यापार से, धंधा से, मकान से, पत्नी, बच्चे, शरीर, मल मूत्र, श्वासोच्छ्वास,
सप्त धातु, कितने जीव राशि मर रही है। ओ चलो, अब अनंत काल जन्म मरण नहीं होगा, यही करुणा है। विश्व की सबसे बड़ी करुणा सुनिए, विश्व की सबसे बड़ी करुणा भगवान बनना है। अब समझ में थोड़ी आती है ऐसी जैसी करुणा। आहा, दया करो पहले अपने पर, दया करो पहले अपने पर। इसको आगे बिठा, दिखते नहीं बेचारे को तो कैसे देखेगा। आगे आगे, तुम लोग बेटे इधर जाए, इधर जगह खाली पड़ी रहती है और टेढ़े बैठ जाती है। पहली जगह सामने रहती है, यहाँ जा तो वहाँ और कोई आएगा वो बैठ जाए। आजा आजा, तुम का 2-4 लोग आ जाओ इकट्ठी, आजा तुम इधर जाओ मेरे पास। आए समझ में आ रहे? दया, दया किसका नाम है? तब तो अनंत भगवान को निर्दया है कहा। हाँ निर्दया है निर्दयता को नमस्कार किया है। श्री चक्रमंडल विधान में निर्दयता को नमस्कार किया है। हे भगवान आप निर्दय हो, धन्य है। हाँ, आपकी निर्दयता ही परम दया है। बहुत अलग ही है भैया। देखो जैन शासन अलग है, थोड़ा बहुत अलग है, थोड़ा नहीं। स्वामी जी की भाषा में कहो तो उर्दू की भाषा में अर्श और फर्श का अंतर है। समझ गए? अर्श और फर्श, ये फर्श, अर्श और आसमान, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बिल्कुल अलग है। कल स्वामी जी तारीफ कर रहे थे 10 लक्षण धर्म की। दिगंबर जैन धर्म की तो व्यवहार भी कोई अद्भुत है। जैन धर्म मैंने 10 लक्षण की तारीफ कर रहे थे और पर्यूषण की तारीफ नहीं कर रहे थे 8 दिन की। समझ में आया? संयम की चर्चा करना। देखो, संयम ही सुख का, सुखकार, सुख करने वाला। किसको? प्रश्न तो फिर वही खड़ा हुआ है, किसको संयम सुख देता है? किसको? प्रश्न ये है कि शुद्ध आत्मा को जानोगे तो वो संयम आत्मा को सुख देगा। अब ध्यान रखना, शरीर के संयम का नाम या संयम नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। उल्टा नहीं पकड़ना हो, ध्यान रखना। जब हम ऐसी बात कहते तो उल्टा पकड़ने के लिए नहीं कह रहे, या स्वतंत्रता बता रहे हैं। क्योंकि झट तुम शरीर का आचरण करके आत्मा का सुख मानते हो तो मिथ्यात्व हो जाएगा। इसका मतलब आत्मा में अनाचार होता है, ऐसा नहीं है। आत्मा में अनाचार, शरीर में शिथिलाचार हो जाए, ऐसा नहीं होता, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा उसके मैं तो बहुत दृष्टांत दे दूंगा आपको हजारों। और जिसको अभी ऐसा लगता है ना देह की क्रिया से आत्मा का भला नहीं होता तो चाहे जैसी करो, तो बिल्कुल लिख लेना, यू आर टोटली रॉन्ग। टोटली रॉन्ग कह दिया मैंने पहले नंबर। मैंने शिथिलाचार के लिए तो तस्य देशना नास्ति, उसके लिए तो ये सोचो, परम संयम के धनी संयम का उपदेश दे रहे। क्या कह रहे? परम संयम के धनी तुमसे संयम की प्रेरणा कर रहे। तुम्हारी प्रमाद के लिए कह रहे होंगे। थोड़ा सा स्थूल संयम समझा देंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझाना चाहेंगे। क्यों? क्या कहते हैं बोलो? 10 करोड़ रुपए के हीरे लेकर के तुम बंबई जाओ, कैसे जाओगे हमें बताओ? कौन सी किताब पढ़ के जाओगे? कहीं से सीखोगे? सीखोगे कहीं से? भैया ये एसी का टिकट है, चले जाओ। और ये सीखा और सो गए आराम से खींच के। क्यों? क्यों नहीं सोए? सोए क्यों नहीं? प्रश्न ये है। वहाँ जो बहुत सारे अच्छे अच्छे अप टू डेट लोग आए थे, थोड़े से ड्रेस वाले, हाय हेलो बातें कर रही थी, और लड़कियाँ आई थी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही, अंकल अंकल अंकल, ओके ड्रिंक, डू यू लाइक ड्रिंक? ओके ओके सर, ओके, मैं अभी क्या सेवा कर सकती हूँ? आप मेरे पिताजी जैसे हो, भैया जी जैसे हो, बोलो किसकी बातों में जाओगे उस दिन?
10 करोड़ के हीरे लेकर किसकी बातों में आओगे, जरा बताओ हमें। बताओ उस दिन खाना कैसा होगा, हर स्टेशन पे उतरना कैसा होगा, हर स्टेशन पे उतरोगे? बोलो, बस थोड़े में ही बहुत समझ लेना। जैसे करोड़ों रुपए के हीरे ले जाने वाला व्यक्ति, उसका मन अलर्ट है, वचन अलर्ट है, कान अलर्ट है, सब अलर्ट है एकदम। चाहे जैसे उठ नहीं रहा, चाहे जैसे बैठ नहीं रहा, चाहे जैसे खा नहीं रहा, नींद नहीं आ जाए। यदि नींद आती है ना किसी को, तो हम नहीं खा रहे रोटी आज, बोले कहा नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। इतने में वो आए, भाई फ्री में मिल रहा है, ड्रिंक पियो फ्री में। नहीं सर ये सिगरेट ले लीजिए। कहा तुम सिगरेट छोड़े हो का? नहीं छोड़े तो नहीं, लेकिन आज छोड़िए। क्यों आज क्यों छोड़ दी सिगरेट? क्या पता, अब तो हर जगह डाउट होने लगा। विषय चोर बहु फिरते हैं, आहा संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरते हैं। एक दृष्टांत से समझा दिया आपको। हम कितने दृष्टांत दे सकते हैं, कितने आप खुद बनाओ। बड़ी मुश्किल से लड़के का रिश्ता हो रहा हो तो लड़की वाला को यहाँ से सहता, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उनके घर तो नहीं जा रहे, और उनसे हमारी बनत नहीं है, बिगड़ा देंगे, क्या कर देंगे वो, हमारा रिश्ता छुड़वा देंगे। अरे उन्हें घेरे रहो, खिलाओ पिलाओ, खुश करो, बताओ उन्हें, फार्म हाउस पे ले जाके दिखाओ, फैक्ट्री दिखाओ, कागू साध रहे ऐसे जैसे बने वैसे। अच्छा तुझे रोटी खानी पड़ी, पहले जा, रोटी तो रोज खाते रहेंगे, जो मोड़ी वालों भग जाए। वहां कैसे संयम हो जाता है? जिसकी कीमत आती है वहां संयम होता है। ऐसे ही आत्मा की कीमत आती है, शुद्ध आत्मा की कीमत आती है, मोक्ष मार्ग की कीमत आती है। संयम कराया नहीं जाता, अरे जो होता है उसी का नाम संयम है। पंडित साहब ने कहा दिगंबर मुनिराज ग्रंथ पढ़ पढ़ करके आचरण नहीं सीखते, 28 मूलगुण देख देख करके नहीं पालते, 28 मूलगुण देख देख करके नहीं पालते। अच्छा इतनी ड्यूटी है, दीक्षा लेने में ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, पढ़ लिया ठीक है, ऐसा नहीं है। पंडित साहब ने ऐसे बढ़िया भाषा, तो बहुत सालों पहले की बात बता रहे, 25 साल में हुए हूँ कम से कम। पंडित साहब ने एक प्रवचन में कहा था, अरे मुनिराज ईरिया समिति से नहीं चलते हैं, वे जैसे चलते हैं उसी का नाम ईरिया समिति है। ग्रंथ देखकर ईरिया समिति नहीं हुई, मुनिराजों को चलता हुआ देख करके ईरिया समिति लिखी गई। अब अतः मार्ग सरल हो गए, कठिन हो गए। और लोक में भी ऐसा ही है, क्यों? तुम्हें लोक में भी जो कुछ करते हो, किताबें पढ़ के माता पिता बनना सीखते हो, या जैसे माता पिता बनते हो उस विधि को देख कर किताबें लिखी गई? बोला विधि तो वहां से लिखी गई ना, वहां से थोड़ी विधि आती है। ए शादी कर ली तुमने, वो बायोलॉजी तो पढ़ी नहीं, ऐसे लिखे तो आदमी तो बायोलॉजी पढ़ लेगा मान लो, और पशु, जब पशुओं के लिए भी सरल है वो काम, तो मनुष्य के लिए क्या कठिन है? ऐसे शुद्धात्मा को जानने वालों को संयम होता है। ध्यान रखना, बहुत तारीफ की है डॉक्टर साहब ने आज के उत्तम धर्म। उत्तम उत्तम संयम है क्या ये? भव भव के भाजे अग तेरे, क्यों ये भव के पाप कैसे टूट जाते हैं? तो कोई संयम ऐसा ही है क्या? हमने तो रोटी खा ली, एक टाइम रोटी खाओ बस, इतने में सरक गो सब रोका रहो। नहीं आज अष्टमी आ गई, हम तो क्या आज रविवार है, नमक नहीं खाए, ठीक है मत खाओ, हमें टोटरमल जी भाषा में इतना किया तो शाबाश। लेकिन परंतु शुद्धात्मा को जाने बिना एकड़ा बिना ना मिंडा है, एकड़ा बिना समझ गए, एक काम के लिखा ही नहीं, समझ गए? शुद्धात्मा को जानने पर संयम होता है। अपन नापते ना जी, मुझे इसलिए नापना पसंद नहीं, मैं तो अपने में नापना ही नहीं चाहता। कहे आपकी कौन सी प्रतिमा है, तो मिला ली किताब में, हमें क्या पता, तुम किताब में देख के मिला ली। मैं वहाँ गया हस्तिनापुर, हो गए 90 की बात है, बहुत साल हो गए। तो
95 समझ लो, अगर 90-95 की बात। हंसरे बोल गए। सो एक ब्रह्मचारिणी माता जी थी, सुबह बोली तुम प्रतिमा ले लो। हमने कहा तुम पाल तो रहे ही हो। हमसे बोली तुम पाल तो रहे ही हो, लेवे की देर है बस। तो हमने कहा हम कैसे पाल रहे? अरे तुम ब्रह्मचारी हो, दो ही दुपट्टा तुम पहनते ही हो, शुद्ध तुम खाते ही हो, और क्या करो यार। तो हमने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव श्री ने ऐसा नहीं बताया कि हम शुद्ध खाते हैं और दो ही दुपट्टा पहन लिए और ब्रह्मचारी हो गए, शादी नहीं कर रहे तो शादी प्रतिमा हो गई बस छुट्टी। हमारे गुरुदेव ने ऐसा नहीं बताया। ये तो क्या बताया उन्होंने? मैं जी तो भैया रतन चंद जी मुक्ता के कौन का है उनका, उनके लेख हैं, लेख उनके लेख है, कटारिया जी की लेख है, कौन को रत्नावली निबंधावली, मिलाप चंद जी कटारिया वगैरह, वो निबंधावली में लिखी है। निबंधावली में मना लिखा है, पता क्या लिखा है? सामायिक प्रतिमा का जंप मार जाते हैं लोग और साध्वी प्रतिमा ले लेते हैं, और प्रोद्भवास प्रतिमा का जंप मार जाते हैं। नहीं समझ में आई कैसी? ब्रह्मचर्य प्रतिमा के पहले प्रोद्भवास प्रतिमा समझते हो? सातवीं प्रतिमा के पहले प्रोद्भवास आता है और उसके पहले सामायिक आती है। तो आप देखना आज के जितने प्रतिमाधारी हैं, देखना टटोल के देख लेना, जंप मार जाती। जैसे बच्चे नहीं होते, थोड़ा इंटेलिजेंट होता था, जंप सीधे नर्सरी से दूसरी में। तो ऐसा नहीं है, हमने कहा हमारे गुरुदेव ने ऐसा नहीं सिखाया। जब सामायिक प्रतिमा ही नहीं हमने लिया, भी सामायिक प्रतिमा तो हो, प्रोद्भवास तो हो, और प्रोद्भवास है थोड़ी आज ताकत है, सो आज तो ले ली, आज तो ले ली, और फिर वृद्धावस्था और बीमारी और फिर सुख दुख सब देख के चलना पड़ेगा हमको। नाम बड़ा रख लो, सातवीं प्रतिमाधारी सुमत प्रकाश की जय। सुमत प्रकाश जी नीचे चले गए। भैया नाम बड़ा रखाने से हाथी बनते हैं। नाम बड़ा रखाने से, हाँ, त्रिलोक मंडन हाथी बना था कि नहीं बना था? पूर्व भव के मुनिराज थे वो, त्रिलोक मंडन हाथी। आए समझ में आ रहे? नहीं नहीं, जल्दबाजी का कोई काम है तो तुम मिला नहीं, तो आपकी तो कोई प्रतिमा नहीं लग रही, तो नहीं है तो नहीं लग रही होगी। नहीं पहले तो लग रही थी तो पहले हुई है। मतलब इतना बढ़िया समाधान है, क्योंकि गुणस्थान गिरता चढ़ता रहता है, आचरण भी गिरता चढ़ता रहता है, तुम्हारा भी गिरता चढ़ता रहता है। पहले तुम बहुत भक्ति से पहचानती थी तो तुम्हें हमारी प्रतिमा ज्यादा लगती थी, अब थोड़ी तुम्हारी भक्ति खत्म हो गई, ये बेकार है, खोदो पहाड़। इसलिए कोई डिक्लेरेशन है, तुम्हें जो समझ में आए मान लो, नहीं मानना बिल्कुल मत मानो, क्या दिक्कत है? अरे मैं शुद्ध आत्मा हूं, इससे बड़ा और क्या चाहिए? समझ गए? लिख लेना बेटी, यदि तुम इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम सच्चे मोक्ष मार्गी हो। क्या बोल गए? बहुत जल्दी बोल गए हम, बहुत जल्दी। क्या बोल गए? मैं शुद्ध आत्मा हूं, इतना मुझे पर्याप्त है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कृतकृत्य हो गया हूं, मुझे सब कुछ मिल गया है। तो समझना तुम सच्चे मोक्ष मार्गी हो। ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे? अब जब तुम्हें समझ में आएगी तभी, जब तुम्हारा मोह मिटेगा तब ऐसे ही मिटेगा। हम कह रहे तुमसे, और नहीं तुम सिद्ध करो कि शुद्ध आत्मा के अलावा और कुछ चाहिए हो इधर। और चाहिए क्या? उपलब्ध मान। इतनी प्यारी प्यारी भाषा, सही कह रहे, प्रवचन करने की इच्छा ही नहीं, जब अपन कर रहे हो तो मजबूरी में। उपलब्ध मान है, सदा उपलब्ध मान है। देखो तुम्हें समझ में नहीं आया है, कोई नहीं समझ में आई ना हमारी बात, हम समझा रहे तुम्हें। उपलब्ध विमान का मतलब, एक स्त्री महिपाल जी के पास आई, बोले हमें अपना पति चाहिए। तो उनके बगल में पति खड़ो जी को है, हाँ है तो, लेकिन चाहिए क्यों जी? क्या चक्कर है? बताओ क्या कहोगे आप? बोलो क्या कहोगे? एक स्त्री, हमें पति चाहिए जी, है तो जी कौन है? नहीं है तो, लेकिन हमें चाहिए, इसका उत्तर दो हमें। अरे जिस शुद्ध आत्मा को तू चाहता है वो सदा उपलब्धमान है तो, हाँ
देव इसका मतलब तू बातों का जमा खर्च कर रहा है, तुझे नहीं मालूम, अपनी सत्ता की खबर नहीं तुझे। शुद्धात्मा सदा उपलब्ध मन, कितना बढ़िया बात आ रही है। स्वामी जी के प्रवचन में आ रही है ना सुबह की बात, ज्ञान में ज्ञान का ही भेदन होता है, लेकिन मानता नहीं, जो मानता है पुण्य पाप का भेदन हो रहा है, वो केवल झलकता है तो उसका तो भेदन मान लिया। और जो स्वयं संवेद भगवान हाजरा हजूर, जिसको प्यारा शब्द है, सबसे प्यारा शब्द है हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे, त्या क्या जाए, ते क्या जाए बताओ, कहाँ चला जाएगा। हाजरा हजूर, हाजरा हजूर, वो पति को भी कैसा माथा पट, एक हाथ करके देखो प्रैक्टिकल, कोई महिला पति को लेके जाओ ऑफिस में, मनो पति माथा पकड़ लेगा, कैसी है अभी तो मैं जिंदा हूं कि हाँ तुम तो हमेशा ही जिंदा रहोगे, तुम्हारे से कर, फिर तुझे कौन सा पति चाहिए। सब लिखा है टीकाओं में, राजमल जी पांडे साहब ने इतनी बड़ी बड़ी टीका लिखी, इतनी प्यारी टीका है। यदि कोई भाववाही टीका पढ़ना हो, भाववाही, तो वो टीका तो राजमल जी पांडे जी की है, बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में बहुत मर्म लिख दिया एकदम। कोई जानेगा कि संसार में और सिद्ध में कोई फेर है, फेर तो कछु नहीं। कितनी सरल भाषा, फेर समझते हो, अंतर, संसार में और सिद्ध में क्या अंतर है, अंतर तो कुछ नहीं। फेर गुजराती का शब्द है अब पता ये कौन के दिमाग घुसेगी ये बात कि संसारी और सिद्ध में कोई फेर नहीं, मैंने कोई अंतर नहीं। गुजराती लोग तफावत बोलती हैं, तफावत उर्दू का शब्द है तफावत शू तफावत है, क्या अंतर है बता। हम तो कई बार दृष्टांत दे चुके, याद होंगे आपको, बताओ छिलके के अंदर केला और छिलके से रहित केला, बताओ क्या अंतर है, बोलो भाई क्या अंतर है, कहीं अंतर नहीं। ऐसी भगवान आत्मा में देह रहित और देह सहित, यहाँ देह सहित है वहाँ देह रहित है, वो ये तो हमारा मोक्ष हो गया, इसी में आनंद करो, सम्यक दर्शन हो गया बस। वही अब तुम पकड़े रहो इस बात को, दिक्कत क्या है, तुम औरों से सर्टिफिकेट चाहिए, क्या हमने सुमत प्रकाश की क्या बात मान ली, माने कि नहीं मान, सुमत की भी तो छत मस्त है, अरे सुमत की तो है, सर्वज्ञ की है ये बात, हमारी तुम्हारी कहाँ से आ गई। नहीं टीका पढ़ो ना, सच कह रहे, इस पर से अनुसंधान करो, अपनी बात पक्की कर डालो। सारी दुनिया, हाँ बोलो अब बोलो वो लाइन, बातों में जग की मैं न आऊं, अब न धोखा खाऊंगा, पावन परम श्रद्धान करके शीघ्र निज पद पाऊं। उसने सारी पंक्ति है शुद्धात्मा के लिखी है, उन रचना में पंडित साहब ने कुछ और नहीं लिखा, ये लिखा है। सबसे अच्छी और पंक्ति होता है उसकी, भगवान आत्मा वाली सी कोई पंक्ति सी, नव तत्व से नव तत्व के भीतर छुपा यह आत्मा भगवान है। ऐसा नहीं लगता तुमको, डांडिया करने लगो। अभी तुम लोग ऐसे आए पावर, चलो भाई क्या सोनिया अब पापी हैं, जेल में जा रहे, क्या करें, देखो कच्ची हो जाए और तुम्हें एकदम कोई कहे बंधन मुक्त, काय जेल मेल कुछ नहीं, किसी कुछ नहीं, चलो सब मुक्त, कितना आनंद है। ऐसे आत्मा को जानने पर जो कुछ होता है उसी का नाम संयम है। ये तो तुम्हें क्या करे, सही बताऊं मोक्ष मार्ग बहुत थोड़ा सा है, कहां से कहां तक था, शुद्धात्मा से शुद्धात्मा, इतने में किसी कुछ नहीं आता हो, इतना ही आता हो ना, मोक्ष है तो हमसे ले लेना, हमसे ले लेना,
नहीं तो मैं अभी जगत को राजी करना रहता है भाई साहब, इंद्रिय संयम का क्या होगा, फिर प्राणी संयम का क्या होगा, फिर शिथिलाचार का क्या होगा। अनाचार कर ही रहे हो, शिथिलाचार की चिंता कर रहे, नहीं समझ में आई? जल्दी बोल गए। अनाचार करने वाले को शिथिलाचार का कितना पाप लगता है पता नहीं, क्यों नहीं समझ में आई? पंडित जी एक बार बताओ, एक आदमी जहर खा रहा है और निमोरी भी खा रहा है, बता लो निमोरी खाएगा तो क्या हो गया बताओ, निमोरी समझती हो? बेचारो जहर खा रहा तो वो तो अनादि के संस्कार है। जहर खा रहा है वो तो अनादि का संस्कार है, कोई बात नहीं, निमोरी खा रहा बता लो, अब निमोरी से कड़वा मुनि हो जाए बता, ऐसी है शिथिलाचार की चिंता। पता है बहुत बढ़िया बढ़िया टीका है, पढ़ने लायक है, पुण्य पाप अधिकार की टीका है, बहुत अच्छी जोरदार। उसमें क्या लिखा बढ़िया, कोई जानेगा कि शुभ भाव शुभ क्रियाएं आदि आदि, पुण्य भाव शुभ भाव क्रियाएं जैसे क्या कहलाते हैं, बहुत अच्छा शब्द लिखा हूँ, जैसे मैं अपने भाव में बोल देता हूँ, अच्छा शब्द याद आ जाए, बहुत बढ़िया शब्द है। जैसे शुभ भाव को करने का उपदेश नहीं दिया जा सकता, वैसे वर्जन का भी तो उपदेश नहीं देना चाहिए। पॉइंट मान भाव है तो करने के लिए एक अच्छा शब्द है वहाँ। जैसे शुभ भाव करने का उपदेश नहीं देना तो वर्जित भी तो नहीं करना चाहिए, वर्जित माने मना भी तो नहीं करना चाहिए। उत्तर क्या लिखा पता है, वर्जने योग्य है। ओ भैया 108 नंबर कलश देखना, वर्जने योग्य, ये वर्जने समझते हो? तो फिर उन्होंने आगे उत्तर लिखा, क्यों क्यों वर्जने योग्य है, क्योंकि होता हुआ करता हुआ नहीं, करता हुआ तो वो जहर खा के निमोरी खा रहा है, होता हुआ शुभ भाव भी दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। जरा इधर से पढ़ो तो प्रथम में प्रथम क्या करना चाहिए, प्रथम में प्रथम शुद्धात्मा जानना चाहिए। नियम साहब जी प्रथम में प्रथम क्या करिए, शुद्धात्मा जाना। देखो तुम में से कोई सरल लोग हों और कल्याण करना हो तो उनके लिए दे सकता हूँ, बाकी लोग कान बंद कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो बिल्कुल बिल्कुल अंगूठे छाप हो उनके लिए अभी कह रहा हूँ मैं। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए, कुछ नहीं पढ़ सको, कुछ नहीं सुन सको, कुछ नहीं कर सको, तो इस देह को जैसे चल रहा चलने दो। तुम केवल इतनी बात याद रखना कि मैं शुद्धात्मा। भाई ये समझना तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया, वो मोक्ष जाने का बाद अब तुम जितना आनंद कर सकते हो, मोक्ष जाने को सर्टिफिकेट मिल गया, कच तो मिला ही नहीं, तो नहीं समझ में आई तुम्हें अभी, नहीं आई समझ। हमने तो पहले ही हम कान में कह रहेगा, हमने बहुत शुद्धात्मा हूँ इतना जानकर जो प्रसन्न है, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं। हम नहीं कह रहे, गाथा है समय सार जी की, इसमें सदा संतुष्ट बंतु, इससे सदा रतिवंत तू, इसमें ही नित्य विहार करना। विहार करने का क्या मतलब, तो कोई जाना आना थोड़ी होता है। तेरे उपयोग में एक शुद्धात्मा ही आए, कुछ नहीं कर सकते थे। इस शब्द का ही होमवर्क करो, इस शुद्धात्मा मिला माने क्या मिला, उपलब्धिमान माने क्या, हाजिर हाजिर माने क्या। एक्चुअली हमें सुनते सुनते आदत पड़ गई और दिमाग में एक बैठी है क्या, अभी ऐसे थोड़ी सुनने से हो जाए। अपन कितनी पाप ये ने का पता, अपन दुकान में क्या कर रहे हैं क्या पता, देरानी जिठानी से वहाँ ऐसे चल रहा हो, सम्यक दर्शन कैसे हो जाए। हम तो खाते ऐसे चलाते ऐसे रहे, हम तो बहुत कमा रहे। ये तो तेरा क्या कहे, तेरा दुर्भाग्य है। स्वामी जी कल क्या कहा था, मोक्ष लक्ष्मी तेरा तिलक करने आई हो, तू कह रहे मैं मुंह धोया हूँ। मुंह धोया हूँ। लक्ष्मी तो चाली जैसे बापू, लक्ष्मी तो चली जाएगी। आया था कल गुरुदेव के पास। संयम हो सुख का, अहो अतीन्द्रिय ज्ञान। सब गरिष्ठ गरिष्ठ है। अब अतीन्द्रिय समझाने में 1 घंटा चाहिए, ज्ञान में समझाने में चाहिए। उपजे नहीं विकार,
परम अहिंसा बेस्तरी परम अहिंसा। परम परम अहिंसा कब बिस्तरती पता है? जब अनंत हो जाती। परम अहिंसा विस्तृत होती, फैलती है। फिर भी हम थोड़ी सी बात और कह रहे हैं। अभी तो पेट तो भर ही नहीं सकता, ये तो चूसने वाली चीजें हैं, ये तो जितनी घुटाई करो उतना मजा है। देखो भाई, एक संयम का दृष्टांत देके बात पूरी करेंगे। बिना संयम के तो सड़क पे तुम मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। बिना संयम के, बिना संयम के तुम्हारा ब्याह ना हो, ब्याह ना हो, समझ गए? तुम लड़की देख भी जाओ और भैया से लटक ऐसे हो जाओ बिल्कुल सोफा सेट पे एकदम, और वीडियो निकाल ली। बता कौन मोड़ी दे देगा? सरल दृष्टांत नहीं है आपको, इधर सरल दृष्टांत। यदि तुम्हारा इंद्रिय संयम वहां पर भी ना हो, इंद्रिय संयम कहीं भी, कहीं भी, हम कितने अभी दृष्टांत तो आप हजारों ले लो हमसे। बताओ, वो लड़की आती है, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? और भाई उसने नाश्ता दिया, अरे लड्डू खाओ खाओ खाओ, बहुत बढ़िया टेस्टी, बोल लिया। बताओ क्या होगा? अरे पांच इंद्रिय के स्थूल संयम के बिना तो लौकिक कन्या नहीं मिलती। तुझे अलौकिक कन्या मोक्ष कैसे मिलेगा? तुझे अलौकिक परिणति कैसे मिल जाएगी? बताओ, अलौकिक चेतन बातों को जमा कर, हमें सम्यक दर्शन चाहिए। चाहिए? शकल दिख रही तुम्हें? बताओ, जब लौकिक का कह दिया ना, कार चला के बता दो बिना संयम के, पंडित जी कार हमारी, पैसा हमारा, सड़क हमारे बाप की। कोई की थी नहीं, सरकारी है तो हमारी, हम अपनी स्पीड से चलाएंगे 200 300। हम क्या कहते हैं इसके आगे? बताओ। मैंने कहीं भी आप बता दें, कहीं भी संयम के बिना लौकिक में भी सफलताएं नहीं मिलती, तो अतीन्द्रिय ज्ञान के मार्ग में सफलता कैसे मिल जाएगी? अभी मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, लोगों को लगता है संयम बहुत कठिन है। अब इसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, पिछले वर्षों में कर चुका हूँ मैं। तुम्हें जो संयम कठिन लगता हो मुझे बता देना, जो आप लिख के बता देना, मैं बता दूंगा कितना सरल है वो। लेकिन दिक्कत वो यह है, इस बच्चे से कहो, अभी कोई तुम जवान लड़का है, जवान लड़का, ये बेटे यहाँ से तुम बम्बई तक जाओ, कोई स्टेशन उतरियो मत, अपनी सीट पे बैठे रहियो, और कोई का खाना पीना मत, वो कोई बताया था जैसे पहले, ये तो भाई बांध के रख दिया हमें, कितना मुश्किल है, हम एक सीट पे बैठे रहे, बता दो नीचे नहीं उतर पा रहे, नीचे देख ही नहीं पा रहे, नीचे कहा बम्बई में कहा, फला में, हर स्टेशन पे क्या क्या है हम तो देख ही नहीं पाए, और जो टेस्ट नहीं ले पा रहे, क्या कहलाता है तुम्हारी वो पेंट्री कार का, वो सब बहुत कठिन लगता है। लेकिन हीरे लेकर के जाने वाले को कुछ कठिन नहीं लगता। कल कहा था अनुशासन में, क्या कहा था? आत्मज्ञानियों को संयम खेल है, अज्ञानियों को जेल है। विचार करना। ओम नमः शिवाय। अब टाइम हो गया गुरुदेव का।